हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है स्ट्रेट लाइंस का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। हमें लाइंस की स्लोप निकालना है। इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। दूसरा दिया पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। तीसरा दिया पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4। और फोर्थ में दिया है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए हम लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट दिया है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। ओके, अच्छा ऐसे स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्या होता है, ढलान। और जैसे जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, तो अब पूछा जाए कि इसका स्लोप क्या है, इसकी कितनी ढलान है, इसकी एंगल जितनी होगी। देखो ये एंगल बना, तो हर जगह एंगल हमारा सेम है, इसलिए इसकी ढलान मतलब स्लोप जो है हमारा सेम होगा। इसलिए स्लोप हमारा एम जो होता है ये tan थीटा होता है, यही होता है। स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अगर एंगल दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। थीटा जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। ओके, अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो स्लोप ये यूज करते हैं इस तरह का। ओके, अब चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्लोप बराबर, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि स्लोप बराबर m बराबर होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, अब इसका सॉल्यूशन फर्स्ट तो हम लिख लेते हैं पहला, द स्लोप ऑफ लाइन passing through the point, passing through the points 3, -2 and -1, 4 इंच। इसका कितना हो जाएगा, तो m बराबर वो फॉर्मूला लिख सकते हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें ये y1 हो गया, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये सॉरी इसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 4 -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये -3, तो कितना हो गया ये 6, और ये हो गया -4, कैंसिल हो गया, कितना आ गया -3/2 हो गया। चलिए बी, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, कौन सा पॉइंट दिया है, तो 3, -2 एंड 7, -2 इज इसका स्लोप। ठीक है, सेम y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर ये y2 हो गया 7, और x1 हो y1 हो गया -2, 7 नहीं सॉरी -2 होगा ना, -2, और x2 हो गया 7, और ये -3। देखो कितना हो जाएगा, ऊपर 0/4 आ गया, 0/4 कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4। 3, माइनस, तो सी ये स्लोप, SLOP स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन
passing through the points, क्या पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 - 2 और 3, 4, 3, -2 एंड 3, 4 ईच। क्या हो जाएगा इसका स्लोप, P/2 - y1 अपॉन x2 - x1, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 4 -2 और 3 -3, ये कितना हो गया 4, ये ऊपर हो गया 6, ये 0, कितना हो गया नॉट डिफाइन। क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा नॉट डिफाइन। अब डी क्या है, तो डी हमारा क्या है कि मेकिंग इंक्लाइनेशन 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये आपका एक, देखो ये एक्स है और ये वाई है, और एक एंगल बन रहा है, क्या कोई एक लाइन है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। देखो ये एंगल कितना है जी 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री और √3। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए ये बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT का क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स π/4 इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन द लाइन्स इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ये क्या है, ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स के कॉन्सेप्ट पर है। जैसे देखिए ये अगर आपका दो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं, ये आपका लाइन L1 है, ये आपका लाइन L2 है, और इसके बीच में एंगल ये थीटा बना, तो इसके बीच का एंगल थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब एक एंगल एक्यूट एंगल होगा, दूसरा एंगल एब्ट्यूस एंगल होगा। अगर लाइन L1 के फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 दिया है और सेकेंड लाइन का स्लोप M2 दिया है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये होता है। ओके, इसको हम मॉड में लेते हैं। मॉड में इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारा एक्यूट है, हम जब भी थीटा निकालेंगे एक्यूट। तो थीटा एक्यूट कब होगा, जब 0 से 90 के बीच में होगा, और tan 0 से 90 के बीच में उसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, इसलिए मॉड लेते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अगर दो लाइंस, इसी में बता देते हैं, अगर दो लाइंस हमारा पैरेलल होगा, ये दो लाइंस है आपका, और ये दो लाइंस अगर पैरेलल होगा, तो इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन ये है कि इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर इन दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो स्लोप इक्वल होगा, मतलब पैरेलल होगा। ओके, अगर इसका स्लोप M1 दिया हो, इसका स्लोप M2। अगर दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये L1 हुआ और ये आपका L2, तो ये मान लीजिए कि ये M1 हुआ, ये आपका M2, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्या, उसका स्लोप के प्रोडक्ट -1 के बराबर हो। अगर दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। दूसरी तरह से दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा, या दो लाइन के स्लोप इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ये हमारा लाइंस, टू लाइंस के बीच का कॉन्सेप्ट होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, बीच का एंगल। ओके, इसी पर हम, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का ये कॉन्सेप्ट है। दो लाइन के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है बच्चों, दो लाइन का एंगल के बीच का एंगल क्या है, ये हमें मेंशन किया हुआ है।
तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारा ये ऐसे ड्रॉ कर लिए, ऐसे आप ड्रॉ कर लो। यह हमारा L1, यह हमारा L2, इसका स्लोप m1 हो गया, इसका स्लोप m2, और ये आपका थीटा कितना है, π/4। तो हम लेट कर लिए कि हमारा जो स्लोप ऑफ ए अदर लाइन कितना है, m है। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है, मतलब सेकेंड लाइन स्लोप ऑफ ए, और दूसरा का लाइन जो स्लोप होगा अदर लाइन बी एम, मान लिया। अब जैसे m1 हमारा कितना है, एक स्लोप दिया है 1/2, एंड m2 कितना हो गया m, और थीटा कितना है π/4। तो हम क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड में होता है। अब देखिए यहाँ से ये tan हमारा 45 मतलब π/4 हो गया। मॉड m2 कितना है, m माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस a1/2 इंटू m। tan π/4 का वैल्यू 1, इसको देखो मॉड के अंदर, तो ये 2m माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस m। इसको सॉल्व कर दिए, जैसे मान लो कि आ जाएगा 2m माइनस 1/2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो m/2 हो गया, तो 2 प्लस m/2, ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर कितना आ गया, ये 2m माइनस 1 और m+2। अब मॉड को हटाओगे, मॉड को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस इधर लिखो या प्लस माइनस इधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि मॉड को हटाएंगे तो +-1 आ गया, मॉड हटा दिए 2m माइनस 1 और 2 प्लस m। चलिए यहाँ से दो, एक बार प्लस रख देते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस m 2m माइनस 1, इधर करते हैं तो 2 प्लस 1 और 2m माइनस m, तो कितना हो गया यहाँ से, तो 3, तो m बराबर कितना आ गया 3, यहाँ -1, ये हो गया 2 प्लस m 2m माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस m 2m माइनस 1, इसको इधर करते हैं तो ये -2 प्लस 1 2m प्लस m, ये हो जाएगा 3m, तो m इक्वल टू -1/3। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा देयरफॉर m का वैल्यू -1/3 और 3 आया। Hence slope of the other line, यहाँ पर 2 है तो स्लोप्स हो गया r -1/3 और 3 हो गया आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आप NCERT का एग्जाम्पल 3 है। क्वेश्चन है क्या है, लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line to the point 8,12 and x,24, find the value x। मतलब दो लाइन है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहला लाइन जो है -2,6 और 4,8 के थ्रू है, और दूसरा लाइन इस दो पॉइंट के थ्रू है। चलिए यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लें कि एक हमारा लाइन है ऐसे और दूसरा लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो कोई भी ले लो, जैसे ये पॉइंट ही ले ले, कितना है ये 8,12 और ये ले लिए x,24, ये पॉइंट ले लिए -2,6 और ये तुम्हारा कितना है 4,8, ठीक है।
ये लाइन है, इसका मतलब कि ये इधर से भी मतलब कि दोनों ओर से ऐसे पास कर रहा है। ऐसे ले लिए, ये इसका कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एरो दिखा दी इधर और इधर भी दिखा दी। ये जैसे इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे मान सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है, जैसे लाइन L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 से, इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट मान लो ए बी, या लाइन L1 L2 मान लो, जो भी मान लो, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट मान लिए ए और बी, तो लाइन ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, तो और बी सी डी का स्लोप निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, मतलब लाइन ए बी क्या है, इसको हम m1 रख मान लें। क्या हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यह है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट दो है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 माइनस 12 अपॉन, और ये कितना हो गया x माइनस 8। आगे देखो, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको हम मान लिए m2। यहाँ भी वैसे ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, और ये हो गया अब 4 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया 12 अपॉन x माइनस 8, यह 2 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा ए बी लाइन जो है परपेंडिकुलर है सी डी से। इसका मतलब हमारा m1 जो होगा m2 का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 कितना है 12 अपॉन x माइनस 8, ये है 1 अपॉन 3 माइनस 1। चलिए सॉल्व कर ले, ये देखो कैंसिल हो गया, ये 4 कितना आ गया 4x माइनस 8 माइनस 1। देखो 4 -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -x अब +8, x को इधर भेज दिए और ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हो गया आंसर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 पॉइंट्स पी एच कोमा के क्यू एक्स कोमा वाई एंड आर x2 कोमा y2 लाई ऑन ए लाइन सो डैट, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है, तो एक ही लाइन पर जब 3 पॉइंट है तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गया कोलिनियर। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी की, कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पर 3 पॉइंट है P और Q और R, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तब होता है जब तीनों का स्लोप क्या हो इक्वल होगा। मतलब PQ का स्लोप इक्वल टू QR का स्लोप इक्वल टू PR का स्लोप, ऐसे भी होगा। या ऐसे लिख सकते हो कि अगर स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR, तभी वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और अगर स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ PR, तब पर भी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मतलब अगर 3 पॉइंट पता करना एक कोलिनियर है, इसका मतलब उसका स्लोप इक्वल होगा। हमें तो यहाँ पर प्रूव नहीं करना है कि कोलिनियर है, ये दे दिया है कि ये एक ही लाइन पर है, तो एक ही लाइन पर है या क्वेश्चन में लिख देता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, उसका मतलब एक ही हुआ। अब ये P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है H कोमा के, ये हुआ x1 कोमा y1 और ये हुआ x2 कोमा y2, और हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस y2। अब ये देखो तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन पर है, मतलब कोलिनियर है।
हम लिख सकते हैं सिंस 3 पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। अब पी क्यू का स्लोप दो कोऑर्डिनेट दिया है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस x1 माइनस h, और क्यू आर को हम लिख सकते हैं स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y1 माइनस के x2 माइनस x1 हो गया, और हो जाएगा x1 माइनस h y2 माइनस y1। हमें क्या लाना है जी, h माइनस x1। अच्छा, इसको इधर कर लेते हैं। ये देखो x1 माइनस h y2 माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस के x2 माइनस x1। हमें h माइनस x1 चाहिए, माइनस कॉमन ले लिए तो h माइनस x1 हो जाएगा। ये हमें वैसे ही इधर भी माइनस कॉमन ले लिए तो k माइनस y1 हो गया x2 माइनस x1। ये माइनस से कैंसिल, देखिए आ गया हमारा। ये क्वेश्चन कोलिनियर के कॉन्सेप्ट पर था। यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही देखिए, यही लाना था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सेस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3। एक्सेस का मतलब हुआ क्या कि एक से ज़्यादा एक्सिस से पैरेलल हो, मतलब पोलर फॉर्म। एक्सिस का पोलर फॉर्म हो गया एक्सेस। मतलब हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्सेस से, माना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल हो और वो -2, 3 से पास करे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अगर कोई लाइन, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई, दोनों एक से ज़्यादा एक्सिस होगा तो एक्सिस लिखते हैं पोलर फॉर्म। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा तो वो वाई एक्सिस को कट करेगा। देखो ऐसे, ये इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ये देखो इधर, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये 0, a हो गया, तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, y इक्वल टू a। अगर ये हम मान लिए कि ये दूरी -a है, इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, -a, तो इसकी इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू -a। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। अगर यही चीज़ ऐसे होता तो ये देखो, और ये तुम्हारा ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, देखो ये वर्टिकल लाइन हो गया, तो ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है कितना, तो ये a, 0, तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल टू a। अगर इधर होता, अगर ये मान लीजिए कि -a, 0, तो ये कितना होगा, x इक्वल टू -a। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन, ये हमें यही सिखाना चाहता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें एक पॉइंट है -2, 3, तो पहले हम एक क्या कर लेते हैं, एक XY प्लेन ले लेते हैं ऐसे। देखिए ये हमारा x और ये y प्लेन ले लिए, XY प्लेन हो गया हमारा। अब ये कोऑर्डिनेट -2, 3 कहाँ लाई कर रहा है,
इसका मतलब x हमारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। -2 तो 1 2 यहाँ पर ले लें, 3 1 2 3। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यह हमारा ये हो गया -2, 3। एक्सेस से पैरेलल हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक लाइन इधर से क्रॉस करेगा, देखो ये ऐसे, ये देखो एक्स एक्सिस से पैरेलल हुआ। इसका मतलब ये यहाँ पर ये दूरी कितना हुआ? वाई एक्सिस में कितना है? ये 3 पर कट गया, ये 0,3 है। तो इसके इक्वेशन कितना हो जाएगा? y = 3। और दूसरा ये जो लाइन है हमारा कैसे कट जाएगा? ऐसे जाएगा पैरेलल, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये दूरी कितनी है? तो 2, और इधर है तो ये कितना हो जाएगा? x = -2 हो गया। यही दो लाइन है आपका, हो गया इसका सोल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7 है। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट -2,3 विथ स्लोप -4। हमें अब लाइन का इक्वेशन लिखना है, और वो लाइन ये लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है -2,3 है, उसका स्लोप दिया है -4। तो देखो लाइन का इक्वेशन लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? तो एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक अगर कोई पॉइंट दे दे x1, y1 और स्लोप हमारा m हो, तो लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 = m x - x1। ये लाइन का इक्वेशन होता है, y - y1 = m x - x1। x और y क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब मूविंग पॉइंट है। लेकिन x1 y1 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है जी? फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, इसी से बनेगा। देखिए, तो हम लिख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2,3 विथ स्लोप, मतलब m हमारा विथ स्लोप m यहाँ पर अच्छा -4 इज क्या होता है? y - y1 = m x - x1। तो y तो हमारा मूविंग ये कोऑर्डिनेट है, y और x। y1 और x1 फिक्स कोऑर्डिनेट है जो दिया हुआ है, ये 3 है। स्लोप -4 है, ये x माइनस और -2 है। चलो सॉल्व किए, -3 माइनस माइनस प्लस, तो -4x और -8। एक साइड कर दो तो 4x + y + 8 - 3 = 0। तो कितना हो गया? 4x + y 5 = 0 हो गया। यही हमारा इक्वेशन हो गया। दिस इज द हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये यही आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। यहाँ भी हमें क्या करना है? राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट, ये रही। अब यहाँ पर कोई स्लोप नहीं दिया, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है। तो अगर 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं? तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ऐसे कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये है कुछ नहीं, ये हमारा ये स्लोप है, ये हमारा m है। तो पहले स्लोप निकाल लो और फिर किसी एक पॉइंट लेकर सॉल्व कर दो। ठीक है, ये इससे भी कर सकते हैं, y - y1 = m x - x1। तो स्लोप निकाल दो, 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल कर अब कोई भी एक पॉइंट ले लो और उससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो अगर डायरेक्ट करना है तो कर देते हैं। तो द इक्वेशन of the line
थ्रू द पॉइंट्स 1 - 1 एंड 3 और 5 इज क्या होता है, जैसे y - y1 = m होता है ना, और x - x1। इस m को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस m को हम क्या लिख सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही चीज़ हम रख देंगे, समझ में आई बात है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा y2 चाहे ऐसे लिख लो आगे m x - x1 एक लाइन में, यहाँ पर y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, अब फिर x - x1, अब वही रख दो, ये x1 ये y1, ये x2 है y2। तो हो गया y -1 -1, सॉरी नहीं 5 -1 और 3 - 1, ये हो गया x - 1। सॉल्व कीजिए, y + 1 ये हो गया 6/2, ये 3, तो y + 1 = 3x - 3। तो ये हो जाएगा, आप इसको इधर ला दो या उसको उधर कर दो, तो हो गया 3x - y - 4 = 0। यही हमारा लाइन का इक्वेशन होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों।